अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है मैनीफोल्ड गेज के हवाले से कि इसके यूजेस क्या हैं और ये किस तरह काम करता है और इसे हम फील्ड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम इसे मैनीफोल्ड गेज क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर तो हमारे पास ये ब्लू कलर का जो लो साइड गेज, इसे हम वैसे लो साइड गेज कहते हैं, लो प्रेशर गेज, अगर ये कंपाउंड में सेपरेट है, मींस सिर्फ ब्लू गेज ही है, तो ये लो साइड गेज कहलाता है। और अगर हमारे पास सिर्फ ये हाई प्रेशर का गेज ही है जो रेड कलर का हर जगह पर अवेलेबल होता है, अगर सिर्फ रेड गेज ही होगा तो वो हाई साइड गेज कहलाएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे पास में ये दोनों गेजेस अटैच हो जाते हैं, लो साइड गेज और हाई साइड गेज, जब ये दोनों गेज अटैच हो जाते हैं तो ये मैनीफोल्ड गेज कहलाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारे मैनीफोल्ड गेज में अगर हम देखें तो इसमें हमें फ़ायदा क्या है, इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि एट द सेम टाइम अगर हमें किसी यूनिट को इंस्पेक्शन करनी है कि कोई चॉकिंग वगैरह तो नहीं है, या किसी वक्त ऐसा होता है कि हमारा ड्रायर फिल्टर चॉक होता है तो हाई साइड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है और लो साइड जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। मैनीफोल्ड गेज में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम एट द सेम टाइम एक ही गेज से हम दोनों साइड की रीडिंग ले सकते हैं। ये इसकी कॉमन पोर्ट कहलाती है, जो सेंटर वाली है। ये हाई साइड की पोर्ट है और ये लो साइड की पोर्ट है। वाल्व सिंपली वहीं से उसी तरह से ऑपरेट होते हैं जिस तरह सिंगल गेज में ऑपरेट होते हैं, ओपन एंड क्लोज। लेकिन इसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे पास में यहाँ पर पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एट द सेम टाइम हम जो है यूनिट की हाई साइड को और लो साइड को दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी गैसेस पर ये ऑपरेट करता है वो गेजेस में मोस्टली लिखा होता है। जैसे ये हमारे पास जो गेज है यूनिवर्ल्ड का, ये 404 पे ऑपरेट कर रहा है, 22 पे ऑपरेट कर रहा है और 410 पर ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह से हाई साइड भी है। आपके पास जो भी गेज रहेगा काम करते वक्त उस पर ये चीज़ मेंशन होगी कि गेज किस कौन कौन सी गैस को कैलिब्रेट कर सकता है, कौन कौन सी गैस पर जो है वो इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, या किस किस गैस पर हम इससे जो है काम ले सकते हैं। हाई साइड गेज में हमारे पास लीकेज को टेस्ट करने के टाइम पर जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हमारे पास में प्रेशर की यूनिट्स मिलती हैं 500 से लेकर 800 तक। जैसे कि हमने अगर कोई माइन्यूट लीक जो है वो ट्रेस करना हो तो हम उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम अपने हिसाब से जो है किसी भी यूनिट में प्रेशर डाल सकते हैं जितनी उसकी नीड हो। हाई साइड से यूजुअली बहुत सारे टेक्नीशियन इंक्लूडिंग मी, मैं ख़ुद भी बहुत दफ़ा हाई साइड से गैस चार्जिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए बना नहीं है। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है कॉमनली लो साइड गेज, क्योंकि 410 से पहले जब 22 यूज़ हुआ करती थी उसका नॉर्मल प्रेशर जो है वो 65 to 70 रहा करता था। तो हाई साइड गेज से इसको ऑपरेट करना या गैस चार्जिंग करना जो है बहुत इजी रहता था। लेकिन जब से 410 आया है, या R32 की बात कह लीजिए, ये गैसेस तो वो हाई प्रेशर होती हैं, तो वो 125 पे जाकर अपना रिज़ल्ट देती हैं, या चार्ज इनका चार्ज जो है वो कंप्लीट होता है। लो साइड गेज में हमें जो एक और अवेलेबिलिटी मिलती है वो मिलती है वैक्यूम की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इससे हम गैस चार्ज कर लेते हैं जब हमें रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करनी होती है यूनिट में, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और वैक्यूम के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब इसकी अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें जो ये स्क्रू लगा हुआ है सेंटर में, मेरे पास एक ख़राब वाला गेज भी है जैसे कि मैंने यहाँ रखा है। तो अगर हम इसके जैसे इसका ये ज़ीरो एरर है, इसमें जानबूझकर मैंने ऐसे रखा है इसे। तो इसका ज़ीरो एरर अगर हमने ठीक करना हो तो हम इस स्क्रू के एडजस्टमेंट की हेल्प से इसके ज़ीरो एरर को ठीक कर सकते हैं। वर्किंग के एतबार से बात की जाए तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है कि प्रेशर जो यहाँ से इन होगा वो सीधा इस गेज पर जाकर के शो हो जाएगा कि करंटली किसी भी यूनिट में प्रेशर कितना अवेलेबल है। और जो कॉमन पोर्ट रहेगी जो सेंटर में होती है, यहाँ से हमारे पास अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो नाइट्रोजन वगैरह के सिलेंडर अटैच हो जाएंगे। अगर हम गैस चार्ज कर रहे हैं तो जो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है 410 का या R22 का या R32 का, जो भी गैस आप यूज़ कर रहे हैं, वो सेंटर वाली पोर्ट में अटैच हो जाएगा और वाल्व ओपन करने के वक्त जो है ये गैस सिस्टम में चली जाएगी। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात कर लें तो इसमें हमारे पास सामने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका डायल है। फिर डायल के बाद नीडल आ जाती है। नीडल के बाद अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो ये काम कैसे करता है। इसमें एक ट्यूब रहती है, क्योंकि ये बॉर्डन ट्यूब गेजेस हैं, तो जितना प्रेशर इसके इनलेट से इन होकर के ट्यूब पर पड़ता है उतना ज़्यादा जो है इसके लीवर को ये यहाँ से पुल करता है। ट्यूब का ये सेक्शन इस लीवर को यहाँ से पुल करता है और इस लीवर को यहाँ से पुल करने के बाद जो इसका ये गियर जो दिख रहा है ये वाला, ये गियर अटैच है इसकी नीडल से। तो जितना प्रेशर हमारे इनलेट से इन होकर के ट्यूब पर पड़ेगा उतना ज़्यादा ही वो लीवर को पुल करेगा। ये ट्यूब लीवर को इसी तरह से पुल करती है और जितने लीवर को पुल किया जाता है उतना ही हमारी जो नीडल है वो रोटेट करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कोई टॉपिक रहे तो सजेस्ट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।